दो पहाड़ पार करने के बाद घने जंगलों और ठंडी हवाओं के बीच एक जगह है जहां साल में सिर्फ एक बार मां की पूजा होती है, जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां जंगल अपनी पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं और पहाड़ चुपचाप पहरा देते हैं। वहां है एक जगह। ये कोई साधारण जगह नहीं। कहते हैं यहां पहुंचना आसान नहीं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस रहस्यमयी और पवित्र स्थान पर जहां प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम है, जो थकाएगी भी और जगाएगी भी। जहां पहुंचने के बाद मन में ऐसी शांति उतरती है जो पूरी जिंदगी साथ रहती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये काम कर दो, टच कर दो। टच किया। ये उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर देवगिरी पहाड़ों पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको बालासोर से सोरो आना पड़ेगा, जो कि 35 किलोमीटर है, और यहां से सिंघाखुंटा तक 15 किलोमीटर है। फिर यहां से आपको मां मुंडलेश्वरी के लिए पैदल जाना पड़ेगा पहाड़ की चोटी तक। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए 2 पहाड़ पार करने पड़ते हैं। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम के साथ प्रकृति की गोद में उतरता सौंदर्य मन मोह लेता है। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर आवाज, झरनों की आवाज, ये सब मानो आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे हैं। निकलते ही सामने आती है पहली पहाड़ी। ये रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाता है। यहाँ हर कदम पर प्रकृति का नया रंग देखने को मिलता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हैं, तो कहीं ढलान पर बहती छोटी छोटी जलधाराएं रास्ता काटती हैं। हवा में हल्की सी ठंडक है और पत्तों की सरसराहट एक अलग ही संगीत पैदा कर रही है। पहली पहाड़ी पार करते ही सामने आती है घाटी और फिर दूसरी पहाड़ी। ये नजारा इतना खूबसूरत है कि थकान पल भर में गायब हो जाती है। नीचे फैली हरी घाटी, दूर दूर तक पहाड़ और बीच बीच में उड़ते पक्षी, मानो प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर चित्र यहीं बनाया हो। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ठंडी हवा और घने बादल हमें घेरे रहते हैं। यहाँ के जंगल अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ हवा में नमी है, जैसे बादल खुद उतरकर आपका स्वागत करने आए हों। जंगल आपको घेर लेता है। आप वहां खड़े होते हैं जहां धरती और आसमान मिलते हैं। नीचे की दुनिया धुंध में खो जाती है और ऊपर का आसमान जैसे आपका घर बन जाता है। यहाँ खामोशी भी बोलती है। धुंध पहाड़ियों के बीच नाचती है। हवा आपके चेहरे को छूती है और आपको एहसास होता है ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। जंगल और बादलों के बीच इस पहाड़ की गोद में आप सिर्फ खूबसूरती नहीं, खुद को भी पा लेते हैं। यहाँ टेंट में रहना पड़ेगा। रात में पहाड़ों के बीच रहने के लिए सिर्फ भक्ति नहीं, साहस भी चाहिए। यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी गर्मी, कभी बारिश और कभी ठंड।
यही है वो छोटा सा मंदिर, साधारण सा पत्थरों से बना। यहाँ न सोने चांदी की सजावट है, ना कोई बड़ा गेट, सिर्फ शांति, भक्ति और प्रकृति की गोद। कहते हैं ये सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ की देवी गांव और जंगल की रक्षा करती है। बारिश न होने पर यहाँ आके देवी माँ की पूजा करते हैं। साल में एक बार जब विशेष पर्व आता है तो यहाँ पूजा होती है। साल में सिर्फ एक बार होने वाले इस पर्व में हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। माँ के चरणों में आकर मन को जो शांति मिलती है वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। माँ मुंडलेश्वरी का ये स्थान सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्रकृति का खजाना है। यहाँ से दिखने वाला हर दृश्य आपको याद दिलाता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। मां मुंडलेश्वरी की ये यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं बल्कि एक अनुभव है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ये आपको सिखाती है धैर्य, विश्वास और प्रकृति के साथ तालमेल। अगर आप भी कभी यहाँ आएं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला आशीर्वाद है। टच करें, टच किया, लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें। आपको ये जगह कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।